भीतर थोड़ी भीतर आओ भीतर आओ इसको भीतर आओ। भाई कटा दिया भाई पूरे चलो यार। करिए एक मिनट जी, एक मिनट खुले खुले हो जाओ। राठी साहब, हाँ जी जी, अध्यक्ष जी। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे स्वागत। मैं सफेदों, जींद और मैम की जो लगातार रैलियां थी दो के साथ था। जींद में किसान माननीय मुख्यमंत्री को मिले थे, जुलाना में भी आड़ती और किसान भी मिले थे और किसान नेता भी मिले थे। यही लोग पहले जिस प्रकार से पैडी के अंदर कुछ गड़बड़ियां हुई, इन लोगों ने आवाज उठाई कि सरकार इंक्वायरी कराए और दोषी कर्मचारियों के अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले। तो नायब सैनिक जी ने तुरंत किसानों को हित को देखते हुए इंक्वायरी कराई। जो भी इसके अंदर दोषी पाए गए उनको तुरंत उनको सस्पेंड किया और उनके खिलाफ FIR दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया। इसी बात को लेकर के कि किसान का नायब सैनिक सरकार एक एक दाना खरीदेगी। MSP 24 जो फसलें MSP हम खरीद रहे हैं, एक एक दाना खरीदेंगे। उसमें हमने इसलिए किया है भी किसान के साथ धोखा न हो, इसलिए सरकार ने ये। लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि जो नया नियम लागू किया गया है उससे समय लगेगा और जो सीजन 15 दिन में खत्म हो जाता है उसमें टाइम लगेगा, उसमें परेशानी होगी। उसमें फिजिकल जैसे जानकारी मिली है 7 सेकंड से भी ज्यादा उसमें समय नहीं लग रहा अब तक। वैसे अगर ये बायोमेट्रिक ना हो तो इसमें क्या होते हैं, इसमें सरकारी क्या गड़बड़ हो सकती है? इसके लिए हम चाहते हैं कि जो किसान की मेरी फसल मेरा ब्यौरा में जितनी क्वांटिटी या जितनी एकड़ भूमि मुहाना के अंदर आनी है उससे एक्सेस, जैसे कुछ लोग फर्जी मेरी फसल मेरा ब्यौरा करके भर लेते हैं, बाहर के से दूसरे प्रदेशों से खतरा रहता है कि फसल यहाँ की बजाय बाहर से फसल आकर के वो सेल करे और पैसा कमाए। हम चाहते हैं कि प्रदेश का किसान अपनी फसल बेचे, बाहर का किसान ये संभावना कभी पैदा होती है ना सर, उत्तर प्रदेश से पंजाब दिल्ली और जो सराउंडिंग एरिया से नहीं, मतलब MSP पे ना खरीदा जाता। हाँ, अगर वो MSP पे खरीदा जाएगा तो नहीं, इसलिए गेहूं की बात है। मैं हरियाणा सरकार ऐसी सरकार, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हम 24 फसलें MSP पर खरीद रहे हैं। तो कुछ की बात करें ना सर, गेहूं पे गेहूं प्रदेश सरकार नहीं खरीदी, ये भारत सरकार FCI खरीदता है। FCI खरीदता है। हाँ, FCI खरीदता है। तो वहाँ MSP मिलेगा, यहाँ मिलेगा, तो यहाँ लाने की जरूरत क्या है किसान? इसलिए कुछ व्यापारी, कुछ लोग अपने सेल्फ के लिए सस्ती दे देते हैं, उस कर व्यापारियों उनका अपना अलग तरीका है। जो कानून है उससे जो है मंडियां खत्म हो जाएंगी, सरकार किसानों को बर्बाद करना चाहती है। इसलिए अभी सीजन हफ्ता 10 दिन का सीजन है, उसके बाद देख लेना। जो अराइवल जो पहले आई है
ट्राइबल उससे ज़्यादा आएगी। लिफ्टिंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पूरा बारदाना है। एजेंसी हमारी चाहे पढ़ है चाहे वेयर हाउस है, जो जो एजेंसी लगाई है, बाकायदा नोडल अधिकारी हमने फिक्स किए हैं। डीसी है, एसपी है, एडमिनिस्ट्रेशन के सभी मंडियां का दौरा करते हैं। जहां पर भी कोई कमी नजर आती है तो तुरंत अधिकारी जाकर के वहां कार्रवाई करते हैं। मंत्री जी, पंचायतों में जो है गोहाना और बड़ौदा की बात करें तो पंचायतों को अब तक जो सरकार बनी है कितना ग्रांट अब तक सरपंचों को मिला है? इसके लिए पार्टिकुलर किसी एक पंचायत का तो आंकड़े में दे नहीं सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि पूरे हरियाणा प्रदेश में जैसे सरपंचों के धरने बयानबाजी रहते थे, क्या मेरे पंचायत मंत्री बनने के बाद क्या 1.25 साल 1.5 साल हो चुका, क्या किसी प्रदेश में किसी जिला परिषद ब्लॉक समिति या सरपंच का कोई बयान आपके सामने किसी ने दिया है कि हमारे विकास के कामों को में कोई कमी है? जो केंद्र की तरफ से पैसा आता है, जो प्रदेश के हमारे किस समय पर हम भेजते हैं, और जो हमारा चाहे जिला परिषद की ग्रांट है, चाहे ब्लॉक समिति ग्रांट है, चाहे SRDF की ग्रांट है, हम समय पर सभी ग्राम पंचायतों के अंदर भेजते हैं। और ग्राम पंचायतों के अंदर हमने तय किया, हमने सरकार की तरफ से हर गांव के अंदर हम ई-लाइब्रेरी खोल रहे हैं, जिससे गांव में बेटे बेटियां पढ़ करके टेस्ट की तैयारी करेंगे। जिस प्रकार से आज हम बहुत सौभाग्यशाली हरियाणा प्रदेश अब की बार यूपीएससी में 37 बच्चे आए हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री ने उनका सम्मान किया था। दूसरा, हर गांव में हम महिला सांस्कृतिक केंद्र खोल रहे हैं कि उसमें महिलाएं एक स्थान पर बैठ करके भजन कीर्तन कर सके, क्योंकि हमारी महिलाएं चौपाल में जाना अवॉइड करती हैं। तीसरा, हर गांव के अंदर हम इंडोर जिम खोलने जा रहे हैं। हमने 250 गांव से ज़्यादा के अंदर इंडोर जिम हमने खोल भी दी है, जिससे कि हमारे युवा दूसरे साथी कोई भी जाकर जिम में जा सकता है। इस प्रकार से हम ग्राम पंचायत की तरफ से हम ये सारी खोल रहे हैं। मंत्री जी, अभी पहले प्रदेश जो में पंचायतों के 21 लाख तक की टेंडरिंग लगाते थे, अब वो 21 लाख तक की टेंडरिंग बंद कर दी है, कारण क्या रहे? बिल्कुल नहीं बंद की। ये नायब सैनी जी ने जब इन्होंने मांग पत्र लेकर गए थे, सभी सरपंच तो सोच भी रहे थे भी 21 लाख तक हुआ था, उनकी इच्छा थी 10-11 लाख तक पूर्ण अधिकार मिल जाए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री को 21 लाख का दिया था। आज भी 21 लाख तक सरपंच अधिकृत हैं। यदि कोई सरपंच ये कहता है कि मुझे कोई अधिकारी इसलिए हमें परेशान करता रोकता है, तो मेरे से पार्टिकुलर आप कह सकते हैं किसी पार्टिकुलर किसी सरपंच के बारे में। 21 लाख तक का अलाउड है। और हमने एक और जो पंचायत में हमने किया है, कानून लेकर आए हैं कि 2004 से पहले पूरे प्रदेश में किसी ने गलती से ग्राम पंचायत की ज़मीन में मकान बना लिया, वो फिरनी में ना हो, तालाब में ना हो, कृषि भूमि में ना हो, ग्राम पंचायत की में हो, जो उसके पास आईडी है, हम उसको 500 गज तक उनको मालिकाना हक सरकार की तरफ से देने जा रहे हैं। और हम पूरे प्रदेश में गरीब आदमी को हम 100 गज का प्लाट देने जा रहे हैं। लगभग 3000 ग्राम पंचायतों में प्रस्ताव मेरे पास आ चुके हैं। जो अतीत में पंचायतों ने जो प्लाट दिए थे, जो आज जिन पर कब्जा हुआ है, हम कब्जा छुटा करके उनको देने जा रहे हैं और नए प्लाट भी देने जा रहे हैं। महाग्राम में 50 गज और शहर में 30 गज और 2.5 लाख रुपया दे करके गाँव में 100 गज का। और एक दो सबसे बड़ी अजीब जो बात है, मनरेगा। कांग्रेस पार्टी की आदत है कि समय समय हर चीज़ का विरोध करना है। मनरेगा अभी नहीं आया, इसकी शुरुआत 1971 से हुई थी। समय समय पर चाहे तो काम के बदले के अनाज या नरेगा मनरेगा आया है। इसमें प्रधानमंत्री जो कानून लेकर आए हैं, हमने श्रमिक जो भाई हैं उनको 100 दिन की बजाय 125 दिन का काम दिया है और 60 दिन हमने उनको अवकाश भी दिया है कि जैसे बिजाई है, गेहूं की कटाई है, उसमें मजदूर अपना काम करके काम कर सकें। दूसरा, पूरे देश में 23 ऐसे प्रदेश हैं जो मनरेगा से काम देते हैं। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे 2004 में और 5 में, हरियाणा प्रदेश के श्रमिक को केवल 96 रुपये मिलते थे। जब वो सरकार छोड़ गए 251 रुपये मिलते हैं। आज 23 के 23 प्रदेशों में सबसे ज़्यादा पर डे मजदूर को दिया जा रहा है 400 रुपये हरियाणा प्रदेश में दिया जा रहा है।
इसके अलावा हमने एक और कानून बनाया है, कोई मजदूर कोई उसके रोजगार के लिए अप्लाई करता है, 15 दिन तक उसका समय नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं दिया तो ऑटोमेटिक उसके खाते में 100 रुपये चले जाएंगे, 15 दिन से ज़्यादा 200 चले जाएंगे। तो ये नहीं होगा कि मजदूर को कार्य नहीं मिलेगा, 100% गारंटी दी है। यदि किसी मजदूर के साथ पहले धोखाधड़ी होती थी मस्टोलों में, हमने अब उनके अंगूठे से जैसे ई टेंडरिंग कर उसी अंगूठे से उनकी हाजिरी लगेगी, कोई उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। यदि कोई मजदूर उसके साथ अनदेखी होती अप्लाई करता है, पहले 15 दिन में फैसला होता था, 7 दिन में होगा। यदि कोई उसमें गलती पाई जाती थी, उसमें 1,000 रुपये का जुर्माना लगता था, हम उसको बढ़ाकर 10,000 किया है। तो आज हमने जो मनरेगा में जो मजदूर हैं, हमने उनको पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा है। ठीक है। धन्यवाद।